नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अख्तर हुसैन, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका साथी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं वार्ड नंबर 1 में। यहाँ की सभासद जो हैं वो महारानी देवी हैं। उनके पति बैजनाथ हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं। अब यहाँ जो होम क्वारंटीन हो रहा है उसी के विषय में हम लोग कुछ जानकारी लेंगे बैजनाथ जी से। और मैं आपको बताता चलूँ कि कस्बा संग्रामपुर यानी कि नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल में वार्ड नंबर 3 में एक व्यक्ति की जो है कोरोना की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है, जिसकी वजह से नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। लेकिन जो होम क्वारंटीन हो रहा है, क्या वो नियम के दायरे में हो रहा है? क्या लोग नियम का पालन कर रहे हैं? और सवाल तो ये है कि नगर पंचायत अध्यक्ष या ईओ जो लोग भी वहाँ पे मौजूद थे क्वारंटीन सेंटर में, क्या उन सब लोगों का वो जांच कराएंगे या नहीं? इन्हीं कुछ मुद्दों पे जो है हम बात करेंगे बैजनाथ जी से। बैजनाथ भाई, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। और धन्यवाद इसके लिए। मैं बैजनाथ प्रसाद, वार्ड नंबर 1 सभासद प्रतिनिधि, और मेरे वार्ड में तमाम प्रवासी मजदूर आए हुए हैं, जिनको लेकर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हर वार्ड में जो है क्वारंटीन सेंटर है, लोग अपने अपने घरों में क्वारंटीन हो रहे हैं जी। नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल के अध्यक्ष ईओ महोदय ने क्या गाइडलाइन जारी किया है? अब वहाँ व्यवस्था ये किया गया है कि जो लोग होम क्वारंटीन सेंटर में जो लोग प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, उनका थर्मल स्कैनिंग जांच करके उनको घर भेज दिया जा रहा है कि आप जो है 21 दिन के अंदर होम क्वारंटीन रहिए। 21 दिन के अंदर आपको जो है घर के अंदर रहना, किसी से मिलना जुलना नहीं है। लेकिन मैं अपने अधिकारी से मैं सवाल जवाब किया। एसडीएम साहब महोदय भी वहाँ पर मौजूद थे, एक बार मीटिंग हुआ था। मैं एसडीएम साहब से कहा कि मेरा सर दलित बस्ती है, मेरे वार्ड में लोगों के लिए रहने के लिए मकान नहीं है, 1 कमरा 2 कमरा है। उस स्थिति में मेरे वार्ड के लोग आएंगे तो रहने में उनको काफ़ी दिक्कत की सामना करना पड़ेगा। उसके बाद फिर भी लोग आए, 1-2 लोग रहे। उसके बाद आज जो है निगरानी समिति का मैं सदस्य भी हूँ। वहाँ कुछ लोगों को ये कोरोना के विषय में जागरूक करने के लिए लोगों को हम लोगों को बुलाया गया था। कुछ लोग गए थे वहाँ पर। मेरा एक सवाल और है आपसे। निगरानी समिति में जो है किन किन लोगों को रखा गया है? कौन कौन लोग हैं जो निगरानी समिति में काम करेंगे और होम क्वारंटाइन हुए लोगों के घरों पे जाके जो है उनको पूरी जानकारी देंगे? कौन कौन लोग हैं निगरानी समिति में? वार्ड का सभासद, अध्यक्ष है, बाकी जो कोटेदार हैं, सफाई कर्मचारी हैं, आशा हैं। इन लोगों को जो है 2 लोगों को एक्स्ट्रा सदस्य के रूप में रखा गया है। एक्स्ट्रा सदस्य में 2 लोग हैं। मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने अभी कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 1 कमरे का मकान है, 2 कमरे का मकान है, तो उनको होम क्वारंटाइन कैसे करेंगे आप लोग? होम क्वारंटाइन जैसे स्कूल में लोगों को रोका नहीं जा रहा है। ये बता दिया जा रहा है कि यहाँ स्कूल में हमारे सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है और आप लोग इनको घर ले जाइए, घर के अंदर रहेंगे। मैं आज आवाज़ उठाया हूँ कि जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, तो अगर जो विद्यालय, तमाम विद्यालय है इस समय खाली पड़ा है, वहाँ सर आप लोग आदेश दे दीजिए कि वो विद्यालय में मैं ले जा करके जो है लोगों को जो है एडजस्ट करवा दूँ, ताकि लोग एक दूसरे के संपर्क में न आवें। तो वहाँ से बताया गया है कि इस तरह का शासन द्वारा कोई आदेश नहीं है। न ईओ महोदय आदेश दे सकते हैं, न हम लोग डॉक्टर हैं आदेश दे सकते हैं कि आप किसी स्कूल में ले जा करके उस क्वारंटीन वाले को, मरीज को वहाँ रखिए। वो अगर जो कहीं एक पेड़ के नीचे चारपाई बिछा करके सोना चाहता है, कहीं स्कूल के अंदर अपने मर्जी से जाना चाहता है, तो वहाँ जा सकता है। लेकिन हम लोग कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। कोई आदेश नहीं दे सकते ये लोग। लेकिन इन लोग की जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि ये लोग जो है जिलाधिकारी महोदय को सूचित करें कि इसके पास रहने के लिए घर नहीं है, क्योंकि दिन में रात में हमेशा पेड़ के नीचे सोया नहीं जा सकता। क्या ये लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं? जिम्मेदारी अब इन लोगों को जो शासन द्वारा जो चीज़ बताया जा रहा है उसी का ये लोग पालन कर रहे हैं। हमने ये भी आवाज़ उठाया, आप लोग शासन प्रशासन से ये मांग करिए कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनका जो है वहाँ कोरोना जांच करवा करके क्वारंटीन सेंटर पर तब उनको होम क्वारंटीन करवाया जाए, ताकि वो जो क्वारंटीन सेंटर से निकल करके आ रहा है वो भी सुरक्षित रहे, उनके परिवार के लोग भी सुरक्षित रहें और उनके गाँव के लोग भी सुरक्षित रहें, ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी आप अपनी तरफ से जो है ईओ, चेयरमैन या अपर अधिकारियों को ये सूचना दे चुके हैं? सूचना मैं सभी लोगों के सामने, सभी सभासद लोग मौजूद थे, सभी आशा वाली मौजूद थी। आज मैं सभी लोगों के सामने ये सब मैं अपनी बात रखा हूँ कि परेशानी लोगों को हो रही है। हम लोगों की जिम्मेदारी दी गई है कि आप क्वारंटीन हुए लोगों के घर जाइए, वहाँ सब लोगों से कहिए,
सारी बातें आप लोग बताइए। अब इस परिस्थिति में कि कोई किसी के परिवार का छोटा बच्चा है, अगर जो कोई किसी को जा करके छू दे रहा है तो उस परिस्थिति में कोई क्या कर पाएगा। तो लोग एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। 90% लोग जो है होम क्वारंटीन का पालन नहीं कर रहे हैं। एक बात और कहना चाहूँगा मैं आपसे, नगर पंचायत अगर ये कह रही है कि ऊपर से मेरे पास आदेश नहीं है तो आप भी मजबूर हैं, लेकिन अगर किसी भी वार्ड में कोरोना की वजह से किसी पेशेंट की अगर मौत होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार प्रशासन के लोग हैं, शासन के लोग हैं जिम्मेदार। क्या ये जिम्मेदारी चेयरमैन, ईओ या सभासद को लेनी होगी? ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। ये शासन से, प्रशासन से, हम जनता को आवाज़ उठाना चाहिए कि जो है इस तरह का जो है प्रवासी मजदूर जो गांव में आ रहे हैं, गांव के लोग सुरक्षित नहीं हैं, इन लोगों का जांच करवा करके तब जो है इन लोगों को होम क्वारंटीन करवाया जाए। लेकिन इस तरह का कोई व्यवस्था भी जो है शासन के द्वारा नहीं किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद बैजनाथ भाई। आप लोगों ने सुना, आप थे महारानी जी के पति बैजनाथ भाई। इन्होंने कहा कि मैंने कहा है कि जितने भी लोग जो है प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनका कोरोना टेस्ट कराइए, फिर उसके बाद होम क्वारंटीन करिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है तो उनके लिए स्कूल कॉलेज की व्यवस्था कराई जाए जहाँ पर सेफली उनको रखा जा सके। लेकिन जो हमारे ईओ महोदय हैं, चेयरमैन साहब हैं या शासन के लोग हैं, वो पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई आदेश नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिनके पास घर नहीं है उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और हो सकता है उनकी वजह से गांव के और भी तमाम लोग पीड़ित हों। तो मैं नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल के लोगों से कहना चाहूँगा, हमारे जितने सभासद भाई हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनकी ईमानदारी को सलाम। लेकिन बाकी लोग जो है, जो होम क्वारंटीन का नियम है, जो निगरानी समिति बनी है, जो लोगों से मिलने नहीं जा रहे हैं, उनको समझा नहीं रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर के उनवल के जो लोग हैं उनको खुद खड़ा होना होगा अपनी हिफाजत के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, ताकि शासन और प्रशासन तक जो है हमारी ये बात पहुँचाई जा सके। अखिल भारतीय एनजीओ महामंच के साथ कैमरामैन नसीम के साथ मोहम्मद अख्तर हुसैन, एक भारत नेक भारत, जय हिंद जय भारत।